हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का जीके विद सांकला जी प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? जल्द से जल्द जुड़ें, क्लास शुरू हो गई है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुकेश कुमार जुड़ा है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम। जल्दी से जल्दी जुड़ें। आज का हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पा कंवर, हेलो, राधे राधे, जय सिया राम। मीसू, जल्दी से जल्दी आए, क्लास का टाइम हो गया है। वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत ही शानदार एमसीक्यू है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़े। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न हमारा 131 का, और इससे पहले हमने पढ़ लिए थे जो सभ्यताएं थी उनके बारे में पढ़ा था, उनके 130 क्वेश्चन किए थे। तो पहला प्रश्न क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये बताओ, वेद कितने हैं हमारे? 1, 4, 18, 3। उत्तर दे। मुकेश कुमार का डी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन से हैं आपको सभी को पता होगा। ऋग्वेद है, प्रमोद कुमावत, वंदना, बी नहीं होगा बेटा, बी होगा, हाँ विकल्प बी होगा। पुष्पा कंवर, ए उत्तर दिया है, नहीं, बी होगा, 4 होगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है हमारा 132 का प्रश्न। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आरजे पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा 132 का उत्तर कौन सा होगा? तो प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद, विकल्प ए। आरजे 15/7 का उत्तर एकदम सही। मुकेश कुमार का भी सही है। 133 का देखें, ऋग्वेदीन कालीन प्रमुख राज्य कौन सा था? तो कौन सा था बताओ? मगध था, भरत था, लिच्छवी था, कौशल था। 133 का उत्तर बताएं। पुष्पा कंवर का ए, मुकेश कुमार का बी, आरजे 15/7 का ए। तो कौन सा होगा? प्रमोद कुमावत सर ए, नहीं, भरत होगा, विकल्प बी सही होगा। मुकेश कुमार का बिल्कुल सही उत्तर है। 134 का प्रश्न देखें। वेदों में से 3 को वेद त्रयी कहा जाता है, तो चौथा वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से कौन सा है? 3 को तो हम एक साथ बोलते हैं वेद त्रयी। आरजे का सी, मुकेश कुमार का सी। सभी उत्तर दें, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं। तो कौन सा होगा? विकल्प सी, अथर्ववेद। और इन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा थी, अच्छी थी, बुरी थी, सामान्य थी या अत्यंत खराब थी? 135 का प्रमोद कुमार सर बी, बताओ अच्छी थी क्या? आरजे ए, विकल्प बिल्कुल अच्छी थी। वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा कैसी थी? एकदम गुड थी। 136 का, वैदिक कालीन लोग पहनते थे पशुओं की खाल, वस्त्र, छाल या इनमें से कोई नहीं? पुष्पा कंवर बी,
वस्त्र बता रहे हैं, RJ A बता रहे हैं, मुकेश कुमार B बता रहा है। कौन सा होगा? वैदिक कालीन लोग वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? वस्त्र, पशुओं की खाल नहीं पहनते थे। 137 का देखें। गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन था। बैल, निष्क, बकरी, सोना। कौन सा था 137 में? बताओ। प्रमोद कुमावत, सरे, मुकेश कुमार B। बताओ, गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन क्या था? मुकेश कुमार B, पुष्पा कंवर A, प्रमोद कुमार B। प्रमोद कुमार का बिल्कुल सही है, वंदना का एकदम सही उत्तर है। 138 का देखें। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? सरस्वती का, गंगा का, यमुना का या फिर कावेरी का? किसका किया गया है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार? 138 में पुष्पा कंवर A, मुकेश कुमार A, सरस्वती नदी का। कौन सी नदी का? सरस्वती नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। वैदिक सभ्यता थी, कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी या कोई नहीं? वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता बताओ। ए नहीं, ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। 140 का प्रश्न देखें। वैदिक कालीन सभ्यता का आर्थिक आधार था वाणिज्य, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन। इनमें से कोई नहीं। पंकज, राम स्वरूप, स्वागत है राम स्वरूप पंकज आपका। जय श्री राम, गुड इवनिंग। मुकेश कुमार का C आया है। बताएं, वैदिक कालीन सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? वाणिज्य था। राम स्वरूप का C, प्रमोद कुमार का B, तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प C, राम स्वरूप जी का बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि तथा पशुपालन। मेरे सभी सहपाठी भाई बहनों को भी। एक 141 का प्रश्न देखें। ये तो फिर से रिपीट हो गया वही। वेदों में से 3 को वेद त्रयी कहा जाता है और चौथा वेद कौन सा है? तो ये तो आया हुआ है अथर्ववेद। आगे चलते हैं। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, तो कौन सा था? सोमरस, जल, दूध, सूरा। कौन सा था? 142 का राम स्वरूप जी C आपका पिछले का एकदम सही है। मुकेश कुमार A आया है। समरस, बिल्कुल सोमरस। कौन सा था? सोमरस। ये फिर से रिपीट हो गया। 143, 144, 45 का भी। हाँ, ये चलो 147 पे देखते हैं। वैदिक काल में विवाह का मुख्य लक्ष्य था दहेज प्राप्ति, काम पूर्ति, संतानोत्पत्ति और कोई नहीं। कौन सा था? वैदिक काल में विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था? राम स्वरूप जी का C आया है, मुकेश का A आया है। दहेज नहीं लेते मुकेश, संतानोत्पत्ति। राम स्वरूप जी का बिल्कुल सही उत्तर है। वैदिक, अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी तो ये ग्रामीण थी
ये तो फिर से रिपीट हो गए। हाँ, ये चलो 150 पे। ऋग्वेद काल में समाज था, ऋग्वेद काल में समाज था, इसका उत्तर बताएं। ग्रामीण आपका रामस्वरूप जी बिल्कुल सही है। 150 का उत्तर बताएं। ऋग्वेद काल में समाज था। ऋग्वेद काल में मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक या पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं। राम स्वरूप जी का बी विकल्प आया है, मुकेश कुमार का बी आया है, प्रमोद कुमार का डी आया है। इनमें से कोई नहीं होगा क्या? नहीं, विकल्प बी होगा, पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक था। बिल्कुल सत्य बात है, पितृ सत्तात्मक था। 151 का देखें। वैदिक काल में किसका मांस नहीं खाते थे? भेड़ का, बैल का, बकरी का, गाय का? किसका नहीं खाते थे वैदिक काल में? तो पूजनीय पशु कौन सा था? गाय था। बिल्कुल राइट, मुकेश कुमार का भी सही है। अगला प्रश्न देखिए। वैदिक काल में शल्य चिकित्सा का? सर डी, प्रमोद कुमार का। बिल्कुल राइट वंदना। ज्ञान था, ज्ञान नहीं था, या चिकित्सा का ही ज्ञान नहीं था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 152 का उत्तर बताएं। ज्ञान था। रामस्वरूप जी का आया है ज्ञान था। बिल्कुल सही उत्तर है, ज्ञान था। अगला, वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन? विकल्प ए था, बी नहीं था, सी कोई उल्लेख नहीं मिलता, डी निश्चित रूप से कहना कठिन है। 153 का क्या होगा? प्रमोद कुमार का ए, कुमाऊत का। मुकेश कुमार का भी ए। रामस्वरूप जी सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था, वैदिक काल में सती प्रथा का था। एस आर के, गुड इवनिंग एस आर के। ठंड आ रही है एस आर के को, तो ठंड लग रही है। ए बिल्कुल सही है। 154 का देखें। ऋग्वेद काल में प्रमुख फसल होती थी? जौ, धान, गेहूं व जौ, गेहूं व धान, गेहूं व मक्का। तो 154 का बताएं कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी इनमें से? मुकेश कुमार बी, एस आर के बी, कौन सा होगा? जौ और धान। रामस्वरूप जी का बिल्कुल सही उत्तर है, जौ और धान होगा। 155 देखें। ऋग्वेद काल में इस व्यवसाय को हीन माना जाता था? तो बढ़ई को, लुहार, ज्वाला, या किसी भी व्यवसाय को नहीं? कौन सा विकल्प होगा? 155 का उत्तर वैदिक काल में। प्रमोद कुमार का सी, मुकेश कुमार का ए। नहीं, ऋग्वैदिक काल में किसी भी व्यवसाय को हीन नहीं समझा जाता, सभी को बेस्ट कार्य समझे जाते थे। तो इसमें 155 में क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। 56 का देखें। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले को कहते थे? 156 में क्या कहते थे? व्यापारी, पणी, निष्क, या इनमें से कोई नहीं? व्यापार करने वाले को क्या कहते थे? बताओ। रामस्वरूप जी डी, पुष्पा कुमार डी, मुकेश कुमार डी, एस आर के ए। नहीं, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी को, व्यापार करने वाले को पणी कहते थे। क्या कहते थे? याद रखना, पणी। ऋग्वैदिक काल में, कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वालों को पणी कहते थे। विकल्प बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के पश्चात विवाह कितने प्रकार के होते थे? 2, 4,
6, 8 कितने प्रकार के होते थे? बताओ। 8 प्रकार के, रामस्वरूप जी 8 प्रकार के बता रहे हैं। एस आर के ए बता रहा है 2 प्रकार के, नहीं 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। पश्चात भी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा थी, बताओ 158 में। उत्तर वैदिक काल का है, पीछे जो प्रश्न आया था वो ऋग वैदिक काल का आया था, तो इसमें बतानी है अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, या खराब थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में कैसी थी बताओ? उत्तर वैदिक काल आते स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई? खराब हो गई। ठीक है, इसमें विकल्प सी हो जाएगा। हरदुल स्वागत है आपका। विक्रांत कुमार स्वागत है। 159 का, उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा को कहते थे, क्या कहते थे? उत्तर वैदिक कालीन पण, निष्क, शतमान या दिनार, क्या कहते थे? 159 का उत्तर बताएं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहते थे? शतमान कहते थे। क्या कहते थे? शतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को शतमान कहते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का जन्म हो चुका था और उस समय जाति प्रथा निम्न में से किस पर आधारित थी? पैतृक, व्यवसायिक, या रंग पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 160 का, राक्षस और गंधर्व विवाह के कारण स्थिति खराब थी। बिल्कुल राइट है रामस्वरूप जी आपकी बात। रामस्वरूप जी बी बता रहे हैं। नहीं, रंग पर थी। क्या थी? रंग पर, उत्तर वैदिक काल में। इसमें तो रंग दे रखा है, तो मेरे पास आंसर की है ना, उसमें तो, और बाकी देख लेंगे इस प्रश्न को। ऋग्वेद काल में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग काल में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? हरदुल का सी, मुकेश कुमार का बी, एस आर के बी, विक्रांत डी। 161 में गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? गुरुजी व्यवसाय होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे भी पता है, पर ये जो आंसर की है ना भैया, उसमें सी दे रखा है, और होगा शायद गलत छप गई होगी आंसर की। उसमें व्यवसाय के आधार पर ही हो गया था उत्तर वैदिक काल में। नहीं, ऋग्वेद काल में था व्यवसाय के आधार पर, तो जाति पर था। उत्तर वैदिक काल में रंग पर, जन्म के आधार पर हो गई थी, रंग के आधार पर। सही, बिल्कुल सही है, रंग के आधार पर ही होगा। 161 एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, तो 161 एक बार, बिल्कुल सही है। वैदिक युग में अघन्या माना जाता था। अघन्या किसे माना गया? बैल, भेड़, घोड़ा, गाय, किसे किसे माना गया है? अघन्या गाय को। किसे माना गया है? गाय को माना गया है। मुकेश कुमार सी, सी नहीं, विक्रांत सी, गाय को माना गया अघन्या। प्रश्न नंबर 163, याज्ञवल्क्य मुनि के साथ साक्षात करने वाली महिला का नाम बताएं। तो कौन सी थी वो महिला? गार्गी थी, मैत्रेयी थी, या ग्रहिता, या कात्यायनी? इनमें से कौन सी है जो याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था? पुष्पा कंवर डी, कृष्णा देवी। पंकज राम स्वरूपा, कृष्णा देवी स्वागत है आपका। तो बताओ 163 का उत्तर।
तो कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। गार्गी? गार्गी थी क्या? याज्ञवल्क्य के मुनि के साथ शास्त्रार्थ करने वाली महिला का नाम गार्गी थी। इसमें क्या दे रखा है? 163 विकल्प बी, बी दे रखा है। हेलो हर्षिता, मुकेश कुमार है। देखेंगे, चेक करेंगे फिर। एक कल भी था एक डाउट का प्रश्न, फिर मैं कल लेके आऊंगा ये दोनों तीनों प्रश्न देख कर सही उत्तर इनके। वैदिक साहित्य की किस रचना में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है? ये बताओ। कंफ्यूज हूँ गुरु जी। हाँ, तभी तो बता रहा हूँ, कल पक्का लेके आऊंगा। एक कल भी था एक प्रश्न ऐसा, और आज दो हो गए, तो तीनों प्रश्न है ना, कल पक्का एकदम सही सही लेके आऊंगा। पहले क्लास शुरू करते ही इन्हीं 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे देखकर। हेलो पलक। तो इसमें बताओ 164 का बताओ, पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेयी ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या मैत्रेयी संहिता में? किस में मिलता है? 164 में। बी, हरदुल का बी है, विक्रांत का बी है, मुकेश कुमार का डी है, पुष्पा कमर। मैं नितिन हूँ। अच्छा, नितिन हो क्या? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। अगला है, ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति किस संस्कार विशेष से होती थी? तो कौन सा संस्कार था जो ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति होती थी? उपनयन संस्कार, पुष्पवन संस्कार, समावर्तन संस्कार, या दक्षिण संस्कार? कौन सा होगा इसमें? 165 में बताओ। डिग्री किसमें मिलती थी? कृष्णा देवी डी, नहीं, समावर्तन संस्कार। 165 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ए सर, एस आर के हैं। विक्रांत। अगला है, ऋग्वेद काल में वस्तुओं के विनिमय का आधार था सोना, चांदी, घोड़ा, या गाय? 166 का विनिमय का आधार ऋग्वैदिक काल में कौन सा था? रामस्वरूप जी क्लास में हो तो कमेंट करें। तो ये था गाय। सर मैं ज्योति हूँ। अच्छा, ज्योति हो। राम राम ज्योति। तो गाय था। किस वैदिक देवता के 3 पदों का उल्लेख मिलता है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, या सूर्य? किसका मिलता है? 167 का उत्तर बताएं। तो 3 पदों का उल्लेख किस में मिलता है? किस देवता का? विष्णु भगवान के। राम राम सर। हाँ मास्टर जी, क्लास में ही हूँ, कमेंट बंद कर दिए। कोई बात नहीं। प्रश्न अच्छे हैं या नहीं ये तो बताएं आप, रामस्वरूप जी। तो ये क्या होगा? 3 पदों का उल्लेख वैदिक काल में विष्णु भगवान के मिलते हैं। अदिति का तात्पर्य किस देवी से है? अदिति का तात्पर्य किस देवी से है? मानवी बुद्धि की देवी, वन देवी, सर्वव्यापिनी प्राकृतिक। बिल्कुल अच्छी क्लास है मास्टर जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और प्रेम की देवी। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा 168 में? मुकेश कुमार का डी आया है। 168 में होगा विकल्प सी होगा, सर्वव्यापिनी प्रकृति की देवी थी अदिति। अड़सठ 69।
अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों के धर्म को निम्न में से किस नाम से पुकारना उचित होगा? बहु, देववादी या मूर्ति पूजक, पितर धर्म या यज्ञ धर्म? हेलो वंदना, क्लास का टाइम बताओ, कब क्लास हो गई? रोज 7 बजे शाम को पक्का क्लास होगी, रोज शाम 7 बजे हमेशा रहेगी। तो बताओ 169 का, इसका होगा विकल्प डी, यज्ञ धर्म का मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुरु जनपद कौन से 2 जनों के विलय से बना था? यदु एवं पुरु, पुरु एवं भरत, या द्रुहु या तुर्वस, या यदु या भरत? इनमें से बताओ। आप कल से संस्कृत शिक्षा एसएसटी के लिए भी एमसीक्यू लेकर आओ गुरुजी। एसएसटी के लिए तो ये, इसमें तो सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है क्या? ये नहीं आएंगे क्या? वैदिक सभ्यता वाले नहीं आएंगे? बौद्ध धर्म नहीं आएगा, जैन धर्म नहीं आएगा, और ये कौन सी मोहनजोदड़ो है जो पुरानी सभ्यताएं हैं, इनके बारे में नहीं आएगा? ये कल क्लास ली थी, आएंगे क्या? आप ही बताओ। उनकी सबकी है, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री उनकी भी सारी क्लास करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा अच्छे अच्छे, आप पढ़ो। वाक्य में सच्ची सच्ची बात बोल रहा हूं, पूरी इंडियन मॉडर्न देख लो। मोहित भी है क्या? मोहित भी है क्या रहे क्लास में? बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस फर्क इतना है कि मेरा चैनल छोटा है और मेरे पास वो नहीं है, साज सजावट नहीं है, तो बच्चों को ऐसा ही लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। जहाँ भीड़ होती है वहीं जाते हैं बच्चे, है ना? और भीड़ में पता ही है आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। क्या पता सर, है ना? तो हाँ, 170 का उत्तर क्या होगा? विकल्प बी होगा, पुरु और भरत मिलकर कुरु जनपद बनाया था। अगला है, उत्तर वैदिक काल में कर संहरणकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता था? संग्रहिता, पालागल, भागदूत और अक्सवाप? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 171 का, 171 का। तो जो टैक्स लेता था ना उत्तर वैदिक काल में, कर का मतलब टैक्स, इकट्ठा करता था, संग्रहकर्ता का मतलब है इकट्ठा करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा भागदूत। क्या उस समय क्या बोलते थे? टैक्स जो लेता था उस ऑफिसर को बोलते थे भागदूत। 172 का है, उत्तर वैदिक काल में सभा का स्वरूप बदल गया क्योंकि, बताना है। यह अधिकार विहीन हो गई थी, यह विद्वानों की सभा मात्र रह गई, इसमें लोगों की आस्था नहीं रही, यह राज संस्था में परिवर्तित हो गई। तो इनमें से बताओ कौन? पलक नहीं है क्या क्लास में? सर मैं दीपिका, अच्छा हरदुल दीपिका है। बताओ 172 का उत्तर बताओ। तो दीपिका 172 का उत्तर बता, क्या हो गया था? यह राज संस्था में परिवर्तित हो गई थी। यह राज संस्था में क्या हो गई थी? परिवर्तित हो गई थी। अगला प्रश्न है, यज्ञों का विस्तृत विवरण किन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यक ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में? माय नेम इज हर्षिता। हर्षिता राम राम बेटा। बताओ अब 173 का बताओ, उत्तर दो, गलत सलत जो भी आता है आपको। तो किस में मिलता है यज्ञों का विस्तृत विवरण? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। किस में मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में।
बिशक शब्द का प्रयोग किस व्यवसाय के लिए किया गया है? कुम्हार, सूतकार, धातुकार या चिकित्सा? बिशक शब्द ना, वो कौन से व्यवसाय के लिए उपयोग में किया गया है? हर्षिता, मैं क्लास में ही हूं, बताओ। बिशक शब्द 174 का, तो बिशक शब्द किया गया है चिकित्सा के लिए। किसके लिए? चिकित्सा के लिए। अब 175 का बताएं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक वैदिक आर्य के लिए अनिवार्य नहीं था? नहीं था पूछा इसमें। तप, दान, अध्ययन, यज्ञ। कृष्णा देवी ए, हर्षिता का ए आया है, विक्रांत बी, मुकेश कुमार बी। तो 175 का क्या होगा? क्या जरूरी नहीं था? तप जरूरी नहीं था। कौन सा होगा? तप। बिल्कुल सही है, हर्षिता का उत्तर एकदम सही। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार से प्राप्त नहीं होता था द्विज की हैसियत, पुरुषारण से मुक्ति, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश। तो अब क्या नहीं होता था वो बताना है इसमें, बताओ। 176 का, उपनयन संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं होता था। देखो कितना गजब का प्रश्न है अगला वाला 177 का। देखो, देखा ही नहीं होगा आपने, याद नहीं करने आगे क्या पलक हिंदी में हिंदी में याद नहीं करने का। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऋग्वेद में वर्णित नहीं है? तो कौन सा अपराध था? कौटुंबिक व्यभिचार, वैवाहिक विश्वासघात, चोरी करना, गर्भपात, फिरौती हेतु अपहरण। बताओ इनमें से कौन सा नहीं था? कौन सा अपराध नहीं था? नहीं पूछा है। 177 का उत्तर बताएं। इसमें होगा कौटुंबिक व्यभिचार, ये भी होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, वैवाहिक विश्वासघात ये भी होता था, चोरी भी होती थी, गर्भपात भी होते थे, ये नहीं होता था। फिरौती हेतु अपहरण, ये किडनैप तो अब चलता है, मैं ज्योति ना नहीं करता याद। कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प डी सही हो जाएगा। अब अगला है, ब्राह्मण ग्रंथ है, दार्शनिक अटकलों वाले आरण्यकों पर भाष्य, अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंध नियम पुस्तिकाएं, देवताओं की प्रशंसा में कविता की गई नियम पुस्तिकाएं, संहिताओं की मूल पुस्तकें। तो कौन सा होगा 178 में? प्रमोद कुमार सर वी। वी, अच्छा केवल 5, बिल्कुल सही है। विक्रांत कुमार सर बाय। तो कौन सा होगा 178 में? इसमें हो जाएगा ये विकल्प बी, अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंध नियम पुस्तिकाएं। ठीक है, याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। विक्रांत को नींद आने लगी, ज्योति को। 179, निम्न में से कौन से क्षेत्र उत्तर वैदिक लोगों को भी ज्ञात थे? दोनों समुद्र, समस्त गंगा घाटी, कावेरी डेल्टा, विंध्य पर्वत और उसका निकटवर्ती दक्षिण भारत। कौन सा होगा 179 का? जो उत्तर वैदिक लोगों को भी ज्ञात थे। गुड नाइट, गुड नाइट भाई। कावेरी डेल्टा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी डेल्टा तक उत्तर वैदिक में जानते थे। 80 का देखें, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल की एक प्रमुख जनजाति नहीं थी? कुरु नहीं थी क्या? मत्स्य नहीं थी क्या? भारत कर्षि, इनमें से कौन सी नहीं थी बताओ? मुकेश कुमार, कृष्णा देवी बी, मत्स्य। अच्छा, मुझसे बता रही है हर्षिता, तो मुकेश कुमार भी बता रहा है।
बताओ भाई। कुरु नहीं थी। कुरु क्या था? जनपद था। फिर है अगला प्रश्न, किस प्रमाण के आधार पर यूरेशिया को आर्यों का मूल स्थान माना जाता है? आर्यों का मूल स्थान यूरेशिया को किस कारण माना जाता है, तो वो बताना है। नस्लीय आधार पर, भाषा शास्त्रीय आधार पर, या पुरातात्विक आधार पर, या मानव शास्त्रीय आधार पर? बताओ। 181 का बताओ। कौन सा होगा 181 का उत्तर? भाषा शास्त्रीय आधार पर। किस आधार पर? भाषा शास्त्रीय आधार पर। ये देखो 182 का, प्राचीन भारत में किसी लड़के को तब तक पशु समझा जाता था जब तक कि उसका खालिस्तान संस्कार नहीं हो जाता। उपनयन संस्कार, विद्यारंभ, जातकर्म, परिणय। तो कौन सा होगा 182 में? उपनयन संस्कार, मतलब जब तक बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा दे तब तक बच्चा पशु ही रहता है ना। पढ़ लिख कर एक सभ्य नागरिक बनेगा। 183, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्व की उत्पत्ति का विवरण देता है? बताना, ये बताना भाई। दूसरा मंडल, पांचवा मंडल, सातवां मंडल, या 10वां मंडल? विश्व की उत्पत्ति का कौन सा मंडल देता है ऋग्वेद का? 183 का तो कौन सा देता है? विकल्प डी, 10वां मंडल विश्व की उत्पत्ति का विवरण बताता है। याद रखना भाई। अगला 184 का देखें, वैदिक देवकुल में किस देवता को मानव रूप में सर्वाधिक प्रकट किया गया? भाई अवतार कौन से देवता ने लिए सबसे ज्यादा? वरुण जी, इंद्र, अग्नि, या विष्णु? बताओ। किस देवता को मानव रूप में सर्वाधिक प्रकट किया गया? तो सबसे ज्यादा अवतार तो इन्होंने लिया, विष्णु जी ने। अगला प्रश्न है, गोप वैदिक युग की किस राजनीतिक इकाई का अधिकारी था? ग्राम का, विश्व का, जन का, या राष्ट्र का? 185, हरदुल। गुड नाइट सर, हरदुल को भी नींद आ गई। तो बताओ 185 का उत्तर बताओ। जन का। गोप कहाँ का अधिकारी होता था? जन का होता था। मुकेश कुमार ए। अब है अगला, महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या थी कितनी थी? 4, 16, 20, 24? हर्षिता का डी, मुकेश कुमार का ए। कितनी थी? 16। और ये किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो है ना, और वो और महावस्तु से भी मिलती है। 3 ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये बौद्ध धर्म से हैं, और एक बचा वो जैन धर्म का है। महात्मा बुद्ध किस राज्य के थे? कौन से राज्य के थे? कपिलवस्तु, अवंती, रामग्राम, या कुशीनगर का? किस ग्राम के थे महात्मा बुद्ध जी? महात्मा बुद्ध थे कपिलवस्तु के। कहाँ के थे? कपिलवस्तु के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था। कौन सा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? अवंती, वत्स, मगध, कौशल? कौन सा था भाई 188 में? 188 में तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला है, महात्मा बुद्ध स्वयं थे क्या थे? शाक्य, कोलिय, लिच्छवी, वज्जी? बताएं। खुद किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। राम स्वरूप जी।
धन्यवाद राम स्वरूप जी, अच्छे लगे प्रश्न आपको। मतलब महात्मा बुद्ध स्वयं थे, क्या थे? महात्मा बुद्ध शाक्य थे। और कोलिय कौन था? कोलिय था महात्मा बुद्ध की माता जी, पुष्पा कंवर ए, मुकेश कुमार ए, हर्षिता का भी ए। बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। कोलिय थी महात्मा बुद्ध की माता जी, कोलिय वंश से थी। अगला है सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था, कौन सा था? अवंती, वात्स, मगध, कौशल। तो ये तो अभी अभी आया है, बस भाषा ही चेंज हुई है इस प्रश्न की। तो मगध था सबसे शक्तिशाली राजतंत्र, कौन सा था? मगध। अगला है सामंतों का संघ कहा जाता है राजतंत्रों को, गणतंत्रों को, महाजनपदों को, इनमें से कोई नहीं। प्रमोद कुमार ए, मुकेश कुमार सी। तो सामंतों का बताओ भाई, संघ क्या कहलाता था? गणतंत्रों को। सामंतों का संघ गणतंत्रों को कहा जाता था। अगला है महात्मा बुद्ध के समय से पूर्व महाजनपदों का अस्तित्व था क्या, या नहीं था, या कोई उल्लेख ही नहीं मिला, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, जनपद थे क्या महाजनपद महात्मा बुद्ध के जन्म से भी पूर्व? वन 192 में थे जनपद, क्या थे? पहले भी थे, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले भी थे। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के पश्चात प्रथम थेर अर्थात जैन चर्च का प्रधान कौन बना? तो कौन बना? जम्बू, शंभुत्व विजय, स्थूलबाहु और सुधारमन। इनमें से कौन बना बताओ? 193 का उत्तर। तो ये उत्तर हो गया विकल्प डी, सुधर्मन। क्या था? सुधर्मन नाम है इसका सही, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है। सुधर्मन बना थेर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 अग्निकुल वंशों में से कौन सा एक वंश जो जैन मतों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है वो? चौहान वंश, सोलंकी वंश, परमार वंश या परिहार वंश? प्रमोद कुमार से डी। 194 बताओ जैन धर्म को संरक्षण किसने दिया था? तो ये दिया था गुजरात के सोलंकियों ने। किसने? गुजरात के सोलंकियों ने। माउंट आबू में जैन धर्म के उनके काल में खूब मंदिर बने। माउंट आबू में 5 मंदिर बने हैं ना, भीमदित प्रथम के समय में बने हुए थे, है ना। विमल शाह का, लूण वसई का मंदिर, ये सभी मंदिर। अब है महाभिनिष्क्रमण क्या है? महावीर द्वारा भौतिक जगत का परित्याग करना, महावीर द्वारा महाप्रस्थान, बुद्ध द्वारा भौतिक जगत का परित्याग करना, या फिर है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम धर्मोपदेश। तो कौन सा है महाभिनिष्क्रमण? ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये जो बुद्ध ने घर त्याग किया था ना, उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो विकल्प सी हो जाएगा, हेमंत योगी डी, मुकेश कुमार डी। हेमंत योगी स्वागत है आपका, जय श्री राम। तो क्या हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण का? बुद्ध द्वारा भौतिक जगत का परित्याग करना। अगला प्रश्न देखिए 196 का, जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत जैन कल्पसूत्र का लेखक कौन था? मतलब ये इस बुक का लेखक बताना है आपको, कौन था कल्पसूत्र का? स्थूलबाहु, भद्रबाहु, या शंभुत्व विजय, या देवार्धी क्षमा शर्मन? कौन था? प्रमोद कुमार। वंदना चल दिए, बताओ भाई जैन धर्म का कौन था? किसका कल्पसूत्र का लेखक? तो ये था भद्रबाहु। कौन था?
भद्रबाहु की किताब है ये। वंदना नींद आने लगी क्या? वंदना को डांट लगा, हर्षिता ऐसे कैसे नींद आने लगी? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? अब इसमें से असत्य देखना है भाई। ये कंद वह लुहार जिसने बुद्ध को अंतिम भोजन कराया। कंद या चुंद भी नाम मिलता है इसका। क्या नाम मिलता है? चुंद भी। उद्रक बुद्ध का प्रथम शिष्य। अलार कलाम बुद्ध का प्रथम गुरु। आनंद बुद्ध का मुख्य शिष्य। नहीं, इसमें विकल्प हो जाएगा डी। आनंद तो प्रिय शिष्य था, मुख्य शिष्य कौन था? उपाली। मुख्य शिष्य कौन था? उपाली था। और आनंद क्या था? प्रिय शिष्य था। ठीक है, याद रखना ये। फिर है आंध्र प्रदेश में स्थित स्तूपों में से कौन सा ऐसा महास्तूप है जिसमें महात्मा बुद्ध के मृत अवशेष विद्यमान है? तो कौन सा है? भट्टीप्रोलु स्तूप, अमरावती, जग्यायपेता, नागार्जुन कोंडा। इनमें से कौन सा है जो बुद्ध के मृत अवशेष विद्यमान है उस स्तूप में? तो कौन सा होगा 198 में? बताओ। इसमें हो जाएगा भट्टीप्रोलु स्तूप। कौन सा? भट्टीप्रोलु स्तूप, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में किसने जैन मत को कभी भी संरक्षण प्रदान नहीं किया? थोड़ी देर पहले तो आया था जिसने संरक्षण दिया, सोलंकियों ने तो संरक्षण दिया जैन धर्म को। अब है कि नहीं दिया। राष्ट्रकूट, कदम, चोल या मौर्य, इनमें से किसने नहीं दिया 199 में? बताओ भाई। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चोल। किसने नहीं दिया? जैन मत को कभी भी संरक्षण नहीं दिया, जैन धर्म को चोलों ने। प्रश्न नंबर 200। बौद्ध मत के संघ में प्रवेश लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता नहीं थी? अयोग्यता नहीं थी, पूछिए। कुष्ठ रोग तथा नशा आदि अछूत बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को, सार्वजनिक जीवन से अलग होने पर, आपराधिक के रूप में सजा होने पर, कर्ज अदा करने की अक्षमता पर। कौन सा नहीं है इसमें? और तो बाकी है 200 का। बताओ। हेलो पलक। तो ये होगा विकल्प बी, सार्वजनिक जीवन से अलग होने पर, है ना। और तो बाकी इन समस्याओं से ग्रसित है ना, ए वाली से, सी वाली से और डी वाली से, तो वो बौद्ध धर्म में प्रवेश, संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। विशुद्धिनंगा बौद्ध मत के सिद्धांत का प्रथम व्यवस्थित एवं दार्शनिक ग्रंथ है। इसके लेखक का नाम बताएं। कौन सा ग्रंथ है? विशुद्धिनंगा। ये ग्रंथ किसने लिखा? बुद्ध घोष ने, अश्वघोष ने, या वसुमित्र ने, या दिग्नाग ने? गौतम है क्या? हाँ सीधा बताओ। विशुद्धि नंगा का लेखक कौन है? 201 का उत्तर है। तो ये किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। किसने लिखी? बुद्ध घोष ने। ठीक है। फिर अगला है मगध के शासक नंद संभवतः निम्नलिखित में से किसके संरक्षक थे? बताओ। ब्राह्मण धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, या फिर आजीवक धर्म के? जो नंद वंश था ना, महापद्म नंद और ये वाला वंश, बताओ किस धर्म के थे वो संरक्षक थे? तो वो थे जैन धर्म के संरक्षक थे। नंद वंश किसका संरक्षक था? जैन मत का था। अब ये वाला प्रश्न देखो, पश्चिम भारत में कौन सी जगह बौद्ध मत का
ऐसा सबसे बड़ा संस्थापन है जिसमें 130 गुफाएं विद्यमान है। तो कौन से? कार्ले, कान्हेरी, अजंता या जुनार? पश्चिमी भारत की जो बौद्ध मत के लिए 130 गुफाएं हैं ना, वो बतानी है किस जगह है। तो किस जगह है? विकल्प ए कार्ले में। कहां पर? कार्ले में। अगला है अशोक का रुमनदेही स्तंभ बुद्ध के विषय में क्या उल्लेख करता है? जन्म का, ज्ञान प्राप्ति का, प्रथम धर्मोपदेश या मृत्यु का? कौन सा? रुमनदेही स्तंभ लेख है ना अशोक का, वो क्या बताता है? बताओ। 204 का। तो रुमनदेही अभिलेख से ही प्राप्त होता है बुद्ध के जन्म का लेख, उसी में ही मिलता है। अगला प्रश्न देखें। बौद्ध मत के ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ गाय की रक्षा करने की वकालत करते हुए घोषित करता है कि वे अनद्दा मतलब भोजन, वनद्दा मतलब सुंदरता, सुखदा मतलब प्रसन्नता देने वाली है? तो कौन से ग्रंथ में है? मिलहीन पन्नों में, महावस्तु में और सुत्तपिटक में या बुद्ध चरित्र में? बताओ भाई। गुरुजी ये कार्ले कौन सी जगह पड़ता है? अभी तो फिलहाल तो नहीं पता, कल जरूर बता सकता हूँ। कार्ले पश्चिम दिशा में है भारत के, ये तो प्रश्न में भी दे रखा है, कल पक्का बता दूंगा। इसकी स्थिति, नक्शा, कितना इसका क्षेत्रफल है, सब कुछ बता दूंगा इसका। तो ये 205 का बताओ भाई। 205 में है सुत पिटक में। सुत पिटक में ये बातें मिलती हैं, ठीक है ना। गाय की रक्षा करने वाले को आनंदा भोजन, वनंदा सुंदरता, सुखदा प्रसन्नता, तो ये सुत पिटक में मिलती है। मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाले प्रथम शासक का नाम बताएं। तो वो कौन था? उदयन था, बिंबिसार था या बिंदुसार था या अजातशत्रु था? बताओ इनमें से कौन सा था? 206 में सबसे पहले गीता भाई। गीता स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री राम, प्रणाम गुरुजी। गीता भाई गुरुजी को न्या भाई जी हूँ तारो सारा को ये हूँ भाई। बिंबिसार, गीता का आते ही धमाका कर दिया। बिंबिसार बिल्कुल सही उत्तर है गीता ने। अब ये बताओ, गीता सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है क्या? पेपर दे के आएगी क्या? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 प्रमुख धर्म सुधारक थे। अब गुरु जी हो। अच्छा तो भाई गुरु जी बोल दो। जया राजी भैया सही। सेकेंड ग्रेड को पेपर दे सी गया, बता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए 2 प्रमुख धर्म सुधारक कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? नहीं गुरुजी रीट की करूं मैं तो कभी तो भरेगी सेकेंड ग्रेड में। तो ये रीट में भी है। रीट में नहीं है क्या? मेंस में है ना। भारत की मॉडर्न हिस्ट्री पूरी है, बौद्ध धर्म भी है, सभ्यता भी है सारी, वैदिक सभ्यता भी है, जैन धर्म भी है, ये सारे हैं। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा इंडियन। रोज आया करो 7 बजे। हेमंत योगी, बी विकल्प, पंकज भाई जी। हाँ तो 207 का उत्तर क्या होगा? बताओ भाई। तो इसका होगा क्षत्रिय। अगला है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ये बता सकते हो क्या? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या महात्मा बुद्ध? कितना सरल है बताओ। पलक क्लास में नहीं है क्या? पलक सो गई, पलक को नींद आने लगी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध।
विकल्प डी गीता का बिल्कुल सही उत्तर है। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? हर्ष, गौतम, राहुल या सिद्धार्थ? कौन सा था इनमें से? गौतम बुद्ध जी, बिल्कुल। ये बताओ तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम बताओ। हेमंत योगी ने ए बताया है, हर्ष नाम था। नहीं, हर्ष तो नहीं था हेमंत जी। 209 का उत्तर बताओ। सिद्धार्थ गीता का एकदम सही है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 583 ईसा पूर्व? ये बताओ अब। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और प्रथम बौद्ध संगीति भी 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। अजातशत्रु ने की थी पहली बौद्ध संगीति। और महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए? कपिल वस्तु के, नेपाल के लुम्बिनी में, है ना, हिमालय की तराइयों में। और जन्म का उल्लेख मिलता है अशोक के रुमनदेही अभिलेख से। बुद्ध के जन्म का उल्लेख सिर्फ एकमात्र वही अभिलेख है अशोक का। शुद्धोधन पिताजी, महामाया माताजी, बिल्कुल सही बात है। तो कितने थे? 211 का उत्तर बताओ। विकल्प डी 4। हर्षिता का एकदम सही उत्तर है। मुकेश का भी नहीं, हर्षिता का गलत कर दिया भाई, 3 बता दिया। मुकेश कुमार का सही है, पुष्पा कंवर का भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए कितने मार्ग बताए? 6, 8, 10 या 12? कौन से कितने बताए दुखों के निवारण के लिए? 212 का उत्तर बताओ। 8 बताए। 8 बताए ना? हाँ, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, ये वाले, है ना? तो ये 8 है। फिर अगला है, महात्मा बुद्ध ने जिन 5 शिष्यों को उपदेश दिए वे थे, कौन थे वे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या फिर शूद्र थे? सत्य, विचार, संकल्प, वाणी, व्यवहार, जीवन, उपाय। सही बात, ब्राह्मण थे। वो कौन थे? ब्राह्मण थे। एक तो कौंडिन्य था, असजीवप था, है ना, और कौन सा था? 3 का नाम भूल गया। फिर अगला देखो, सारनाथ का एक अन्य नाम मिलता है, क्या कौन सा नाम मिलता है सारनाथ का? बताओ। बनारस, कपिला, ऋषिपतन या इनमें से कोई नहीं? 214 का 214 का है ऋषिपतन। सारनाथ का दूसरा नाम क्या मिलता है? ऋषिपतन। हेमंत योगी ए, कृष्णा देवी ए, सी, विकल्प सी, गीता बाई का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आत्मा के विषय में बुद्ध का विचार था। आत्मा होती है, नहीं होती है, अद्वैतवादी या इनमें से कोई नहीं? अब बताओ, इसका उत्तर दो तब मानू मैं। आत्मा नहीं होती। क्या? आत्मा नहीं होती। बुद्ध आत्मा कहाँ मानते हैं? जैन धर्म वाले मानते हैं आत्मा को, आत्मा अजर अमर है। बौद्ध धर्म की बात चल रही है ना, तो बुद्ध ने तो आत्मा को नकारा है। बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नकारा है, आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं।
ठीक है, याद रखना, कंठस्थ कर लेना ये बात। बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होती। और बुद्ध ने ईश्वर के पूछा ना कि भगवान है या नहीं, तब कुछ भी नहीं बोले, है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौन रहे ईश्वर पर, और आत्मा को नहीं मानते बौद्ध। पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का पुनर्जन्म होता है। बुद्ध धर्म के अनुसार कर्मों का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध धर्म जाति पर था, पुनर्जन्म में विश्वास, गीता बिल्कुल, आत्मा अजर अमर। रामस्वरूप जी की क्लास अटकने लगी। बौद्ध धर्म है जाति प्रथा के क्या है? समर्थक हैं, विरोधी हैं, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। जाति प्रथा के क्या थे? विरोधी हैं। बौद्ध धर्म जाति प्रथा के विरोधी हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, रामग्राम में, या कुशीनगर में? कहाँ हुई बताओ? विकल्प बी, विरोधी। हाँ, वो पिछले का उत्तर सही है आपका, बी। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई ये बतानी है। कुशीनारा में, कुशीनारा में, बिल्कुल सही है, कुशीनारा में हुई थी, मल जनपद की राजधानी में। फिर अब है, महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि उनकी मां का नाम गौतमी था, गौतम उनका गोत्र था, वे गौतम राज्य के थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 218 का उत्तर क्या होगा? गौतमी माता के कारण नहीं, गौतम उनका गोत्र था, शाक्य वंश से थे, और गौतम क्या थे? उनका गोत्र थो, इसके कारण गौतम कहा जाता है। उस प्रजापति गौतमी सबने ये पढ़ा है ना। अरे तो महामाया, महामाया तो कोल्वे वंश से थी, उसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, है ना, उनका नाम था। और बुद्ध जी का गोत्र है गौतम, और शाक्य वंश से थे। ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होता है, मुझे पता है, पर अब याद रखना आप, है ना। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या कहा जाने लगा बताओ अब भाई। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध या महात्मा क्या कहने लगे ज्ञान प्राप्त हुआ तब? मौसी थी प्रजापति गौतमी। हाँ, इनका तो नाम था मौसी का प्रजापति गौतमी, तो इसलिए नहीं कहा जाता बुद्ध को गौतम बुद्ध, उनका गोत्र था। जैसे मेरा है ना सांकला जी, तो वैसे। हाँ, बुद्ध गीता का बिल्कुल एकदम सही है उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 220। तथागत तथा शास्ता कहा गया है महात्मा बुद्ध को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, या गोरखनाथ को? किसको कहा गया तथागत? बुद्ध को। निरंजना नदी या पुनपुन नदी। हाँ, कैवल्य, कैवल्य ज्ञान जैन धर्म में प्राप्त हुआ है। कैवल्य ज्ञान को किस में बोलते हैं? जैन धर्म में बोलते हैं। ठीक है, बुद्ध जी को, बिल्कुल, तथागत बुद्ध जी को। तथागत का मतलब ये होता है कि वास्तविक जीवन जगत में विश्वास करने वाला। दो 221। आज मेरे बंधन की श्रृंखला में कड़ी और जुड़ गई। पुत्र के जन्म अवसर पर उक्त कथन कहा गया। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने, महावीर जी ने, पार्श्वनाथ ने, या घोषाल ने? बुद्ध जी ने। ये क्लास कौन सी जगह से चल रही है? ये क्लास झुंझुनू जिले से चल रही है, और एक छोटा सा कस्बा है वहां से चल रही है। रामस्वरूप जी झुंझुनू जिले से चल रही है। तो ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने। क्या? पुत्र के जन्म पर। राहुल, इसीलिए नाम निकाला था राहु, मतलब मेरे जीवन में एक और राहु पैदा हो गया, इसलिए उनका नाम क्या निकाल दिया? राहुल। 4 आर्य सत्य हैं।
बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की जीवनी, महावीर के सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। 4 आर्य सत्य। 222 का 222। तो ये क्या होगा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोग मार्ग, 4 आर्य सत्य, बुद्ध जी के सिद्धांत। गीता बहुत बहुत शानदार लिखा आपने। तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। अगला है, ईश्वर के विषय में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था? ये आ गया ना, अब थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे आपस में मिलके। ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस विषय में मौन रहे। ना तो ये कहा कि भगवान है और न ये कहा महात्मा बुद्ध जी ने कि भगवान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? मौन रहे और आत्मा को नकारते हैं। और एक बात ये जरूर याद रखना, बौद्ध धर्म में ही हीनयान जो संप्रदाय है वो आत्मा को मानता है। पुष्पा कमर, बाय बाय सर। ओके, कोई बात नहीं। सो ये याद रखना, बौद्ध धर्म में जो हीनयान संप्रदाय है वो आत्मा को मानता है और पूरा बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता। कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्मों का फल नहीं मिलता, कर्म का कोई महत्व नहीं है। कर्म के विषय में बौद्ध धर्म मौन रहा। बताओ भाई। पुष्पाशीष पढ़ लो, अच्छे पर्सन हैं। तो 224 का क्या होगा उत्तर? विकल्प ए हो जाएगा। भाई कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा। अगला, अब जैन धर्म शुरू हो गया तो जैन धर्म कल करवा देंगे, आज टाइम भी हो गया है ना। कल आप जरूर जुड़ना। गीता भाई जरूर जुड़ा करो, अच्छे पर्सन है क्या? लगे तो अच्छे। भाई ये रीट मेंस में भी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? आप कब तक रहोगे ये बताओ पहले। चलने दो मास्टर जी। अरे तो ये और तो बच्चे जा रहे हैं, फिर मैं अकेला क्या करूँगा? आप भी कोई और कोई क्लास लोगे? डेली आओगे क्या? पहले तो आप ये बताओ। रामस्वरूप जी, गीता। हाँ तो जोड़ते तो हो नहीं, 1 तारीख से शुरू कर रखिए, आप आ जा रहे हो। सच सच बताना, पर्सन सही लगे या नहीं लगे। हाँ वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने वाले को जाने दो। कृष्णा देवी, हर्षिता, चलने दूं क्या? हर्षिता बता। कोई बात नहीं, पर ये टॉपिक वाइज, वो सिलेबस वाइज क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, पढ़कर मन प्रसन्न हो जाएगा। क्लास अच्छी है। गुड नाइट सर। हर्षिता बेटा बता, चालू चलाने दो, चालू के? हाँ हर्षिता भी राजी है भाई, चलन दो। गीता भाई भी कह रही है चलन दो। पंकज रामस्वरूप भाई साहब भी कह रहे हैं चलन दो, चलन दो देना, चलन दो भाई। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था, क्या था भाई? राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। 225 का उत्तर बताओ। तो अब सट बताओ। पढ़ रहे हैं ना हम? हाँ बिल्कुल। तो क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था क्या? और वर्धमान किसका था? वर्धमान नाम बताओ किसका था? और राहुल किसका था? ओला साहब आज फिर से लेट, आप कहाँ चले जाते हो? है भाई साहब, सुनील भाई साहब कहाँ चले जाते हो भैया? तो इसका हो जाएगा विकल्प बी। वर्धमान महावीर स्वामी जी का नाम था, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा थी हीनयान। कालांतर में एक अन्य शाखा की उत्पत्ति हुई जिसे कहते हैं, बताओ भाई कौन सी है? हीनयान, महायान,
जलयान या वेदीयान। तो एक तो हीनयान हो गई, एक महायान हो गई। क्लास ले रहा था सर जी। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है, तो फिर भी आप देख लेना ये क्लास, है ना। गीता भाई, ओला भाई साहब डेली आते हैं, अब इनसे कोई छूता तो है नहीं, पर्सन अच्छे लगते तभी आते हैं। तो महायान था, कौन सा था, महायान। बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उसे कहा गया, तो कौन सा कहा गया, मथुरा कला, द्रविड़ कला, कंधार कला या सिंधु कला। कौन सी कला है भाई, 227 का उत्तर बताओ। मैं भी आऊं अब रोज 7 बजे, हाँ बिल्कुल। वंदना को नींद आने लगी, हर्षिता धमका उसको, पिटाई कर दे उसकी, वंदना की, कह रहे पढ़ ले चुप चाल ली। तो कौन सा था, गांधार कला, विकल्प सी बिल्कुल सही है। मुकेश कुमार का भी बिल्कुल सही है, पंकज साहब का भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जनसाधारण के अधिक निकट था, हीनयान, महायान, अद्वैतवाद और शून्यवाद। कौन सा था जनसाधारण के निकट। गीता जी आ गई ना। हाँ कैप्टन साहब कहाँ चले गए थे, स्वागत है आपका, जय श्री राम। 228 का उत्तर विकल्प बी, महायान वाले क्या थे, जनसाधारण के अधिक निकट थे। कैप्टन साहब का बिल्कुल उत्तर राइट है। हर्षिता का भी एकदम राइट उत्तर है। बोधिसत्व कहते हैं ईश्वर के अवतार को, जैन धर्म के अनुयायी को, निर्वाण प्राप्त भिक्षु को, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करे। सबसे बड़े वाला सही है, विकल्प डी सही है, बुद्ध जी की मूर्ति पूजा, बिल्कुल। हाँ संभवतः बुद्ध की ही सबसे पहले मूर्ति बनी थी। विकल्प डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बोधिसत्व का धर्म कहते हैं हीनयान, महायान, जैन धर्म को या अद्वैतवाद को, किस कहते हैं बताओ। अब ये दोनों बौद्ध धर्म के आ गए, हीनयान और महायान। चलो ये तो नहीं होगा, दो तो, अब इन दो में से बताओ। गीता जी नहीं आई कि, गीता जी आ तो गई है। 230 का क्या होगा, विकल्प बी, ओला साहब का बिल्कुल सही है, कैप्टन साहब का भी बिल्कुल सही है, मुकेश का भी बिल्कुल सही है, हेमंत योगी ए गलत कर दिया भैया, हर्षिता का भी बिल्कुल सही है, गीता का भी बिल्कुल सही है। अहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, बोधिसत्व को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 231 का प्रश्न, नीली रेडियो, शिव शक्ति एजुकेशन, विकल्प बी। अब देखिए गीता जी, पुष्पेंद्र जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय सिया राम। तो अहर्त 231 में कौन सा होगा, विकल्प ए, निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उसे अहर्त कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ। सुनील ओला, हाँ बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है अहर्त, निर्वाण प्राप्त। गीताबाई का भी बिल्कुल सही है। हीनयान का लक्ष्य क्या प्राप्त करना है बताओ भाई, बोधिसत्व, ज्ञान, अहर्त या निम्न में से कोई नहीं। बताओ हीनयान का लक्ष्य क्या है, जय श्री राम सर जी। रूप भाई नहीं है आज नहीं आया गीता, उसको वो कर शेयर कर, उसको आ जाएगा, फिर कहीं लगा होगा, कहीं अलग क्लास ले रहा होगा। तो हीनयान का क्या है, अहर्त प्राप्त करना, और महायानों का क्या है, बोधिसत्व प्राप्त करना। हीनयान का तो अहर्त और बोधिसत्व किसका है, महायानों का है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, था संस्कृत,
प्राकृत, पाली, हिंदी। बताओ मुकेश कुमार, गुड नाइट। ठीक है बेटा, सो जाओ। सुनील ओला, पाली। 233 में बी, बिल्कुल। और ये बताओ महायान यानों के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बताओ अब, इनमें से ही बता दो। महायानों के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पलक नींद आने लगी क्या? बताओ अगला ये पर्सन। दिमागदी में, प्राकृत में, रूपला को शेयर कर दी। हाँ नहीं, महायानों के लिखे गए हैं संस्कृत में, बौद्ध धर्म के। यही एक ग्रंथ है महायानों के ग्रंथ, जो संस्कृत में लिखे गए हैं, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं भी पहली बार पढ़ा था तब अचंभित हुआ था। मैं भी आपकी तरह प्राकृति दे रहा था। संस्कृत में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। पहले मैंने थोड़ी पढ़ाई है इनकी, बौद्ध धर्म की, और इतनी भयंकर तरीके से पढ़ाई है। आप पढ़ के देखना, देखोगे कि वो पूरा ग्रंथ ही पढ़ा दिया। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? 8 तीलियों वाला पहिया, 4 तीलियों वाला पहिया, 6 तीलियों वाला पहिया या 10 तीलियों वाला पहिया? तो इसका क्या होगा? विकल्प ए, 8 तीलियों वाला पहिया। 234 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 8 तीलियों वाला बिल्कुल सही है। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी एक शाखा किस देश में है? ये बताओ भाई। चीन में, सुमात्रा में, जावा में या लंका में? अब बताओ, बोधि वृक्ष की एक शाखा कहाँ है? ना पता, यानी इसकी बताओ। लंका में। गीताबाई का लंका उत्तर आया है, तो गीताबाई तो गलत हो ही नहीं सकता। लंका बिल्कुल सही है। कैप्टन साहब भी गलत नहीं हो सकते। लंका बिल्कुल सही है। अजात शत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? अजात शत्रु की टाइम कौन सी हुई थी? वाला साहब का भी बिल्कुल सही है। अजात शत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, प्रथम। ओला साहब का भी प्रथम, सुनील दोला साहब फर्स्ट। गीता जी को आंख बंद करके देख रही है 483 में। और प्रश्न ऐसे आ जाए तो कि बुद्ध के देहांत के 100 वर्ष बाद कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो ये बता सकते हो कौन सी हुई? वैशाली में, राजगृह में, सप्तकर्णी गुफा में, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ, ये प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। दूसरी, सेकंड, बिल्कुल सही, वैशाली में। ओला साहब का बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, अगला प्रश्न है, वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो द्वितीय। शंकला जी, मैंने अपना प्रोमिस पूरा कर दिया। कौन सा प्रोमिस? आने वाला पढ़ा करो। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रोमिस पूरा किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाकश्यप, हाँ, अध्यक्ष महाकश्यप। वैशाली में 383 ईसा पूर्व है। सही है, बिल्कुल। फिर है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क? तीसरी बतानी है, तीसरी। अशोक, गीताबाई अशोक, गोला, ओला साहब का अशोक, कैप्टन साहब का भी अशोक। अशोक, अशोक 251 ईसा पूर्व में, बिल्कुल सही। और कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति में, ये बताओ। सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक?
चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, रुद्रदमन, कनिष्क या हुइक्स? अभिधम, हाँ अभिधम पिटक की। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे, बिल्कुल अभिधम। तो इसका क्या हो जाएगा? कनिष्क। 239 का उत्तर कनिष्क हो जाएगा। बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में है? ये तो अब ये भी आपने सभी ने बता दिया था। विनय सूर तो पहली में हुई थी, हाँ विनय पिटक और सुत पिटक पहली में, उपाली ने और आनंद ने लिखा था। विनय पिटक आनंद ने, सुत पिटक उपाली ने लिखा था। तो ये इसका उत्तर है पाली। रामस्वरूप जी भी कभी कभी बीच बीच में झांक कर देखते हैं। तो 240 का उत्तर क्या हो जाएगा? पाली भाषा हो जाएगा। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? महावीर, असित, पार्श्वनाथ या अलार कलम? विनय पिटक, नियम। हाँ बिल्कुल। आज मेरा YouTube खराब हो गया। YouTube खराब हो गया, ये क्या हुआ? अपडेट मांग रहा होगा, अपडेट कर लो। खराब मत करो भाई चीजों को। अलार कलाम ओला साहब का बिल्कुल राइट उत्तर है। बौद्ध धर्म था हिंदू धर्म की एक शाखा, जैन धर्म की एक शाखा, नवीन धर्म या पुरातन धर्म का संशोधित रूप? 242 का उत्तर। का उत्तर कृष्णा देवी। सुनील ओला साहब का डी उत्तर आया है। हर्षिता का ए आया है। तो ये ओला साहब का बिल्कुल सही है, पुरातन धर्म का संशोधित रूप। अनार सलाम बंगला, बांग्लादेश राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल राइट। ये सारे आधुनिक जो इंडियन हिस्ट्री है ना वो सारी करवाऊंगा, खतरनाक खतरनाक प्रश्न लेके आऊंगा। बीच बीच में हिलता रहे तो पता चला रहे कि अभी नींद नहीं है, हाँ अभी जिंदा है। बिल्कुल सही है, हिलता रहना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलनों का युग किस शताब्दी में माना जाता है? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? ओला साहब ने तो छठी दे दिया है, तो ओला साहब का बिल्कुल राइट है, छठी। राधे कृष्ण शाकला भाई साहब। रूप साहब भाई साहब कहाँ चले गए थे? आप भी आज लेट हो ओला भाई साहब की तरह। शाकला जी रेट पत्रता आ गई आज तो। हाँ आने दो, हमारी तो है हर बार की पास है, इसकी हमें तो टेंशन ही नहीं है। जिसकी पास नहीं है वो पढ़ो, मन लगा के पढ़ा करो। जो कुछ करते हो वो पूरा के छोड़ा करो, वरना करो ही मत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी क्रांति हुई थी। निम्न में से कौन सा देश इसका अपवाद है? तो ईरान, चीन, यूनान, लंका। किस देश में क्रांति नहीं हुई थी भाई छठी शताब्दी में? ये शायद कल भी आया था ये प्रश्न। मेरी रीट प्री, हाँ तो गीता भाई आप ये पढ़ो। अगला जी रूपसा नाइक जी आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए। रूपसा नाइक जी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और राधे राधे, जय श्री राम। लंका बिल्कुल सही है, गीता भाई का बिल्कुल उत्तर सही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी क्रांति के नेता थे, कौन थे? सिकंदर, सुकरात और हीरोक्लिटस और हेरोडोटस। इनमें से बताओ कौन सा है? 245 का उत्तर हीरोक्लिटस। कौन सा होगा? हीरोक्लिटस, ये होगा यूनानी क्रांति के नेता। गुड नाइट सर। हर्षिता को भी नींद आने लगी, सो जाओ बेटा। अगला है पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? कौशल के, वाराणसी के, लिच्छवी के या उज्जैन के? पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर थे ना, वो किस राज्य से थे? याद करोगे? हाँ करो तो करो करो, याद करो। 14 से आपकी परीक्षा भी है ना, याद करो। बी वाला वाराणसी से।
किससे? वाराणसी से थे। अगला है पार्श्वनाथ की मृत्यु ठीक 100 वर्ष की आयु में हुई थी। पार्श्वनाथ की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 817 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में या 563 ईसा पूर्व में? ये प्रश्न देखा है क्या? गीताबाई ने तो दे दिया 717। बताओ अब। तो गीताबाई का तो बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल रूपसा जी, ये बुद्ध के जन्म का है 563। 717 बिल्कुल, ओला साहब ने भी बिल्कुल राइट उत्तर दिया है। कैप्टन हवाई जहाज लेके उड़ गए क्या? कैप्टन तो उड़ गए भाई। पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 23वें, बिल्कुल राइट सभी का। पार्श्वनाथ के आर्य सिद्धांतों का 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा उसका सिद्धांत नहीं है? अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से कौन से नहीं है? बी विकल्प महावीर जी ने जोड़ा। ओला साहब का बिल्कुल सही है। बी विकल्प महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर जी हैं, पार्श्वनाथ जी हैं या ऋषभ देव जी? कौन से हैं? अपनी गीता जी होशियार है। कैप्टन साहब हवाई जहाज को इधर उधर मत लेके जाओ, थोड़ी देर रुको, स्टैंड लगा दो, अब चाबी निकाल लो। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव जी। ऋषभ कौन से तीर्थंकर थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या 23वें? गीताबाई का आया है प्रथम, ऋषभ देव जी। रूपसा प्रथम ओला साहब की प्रथम, बिल्कुल राइट उत्तर है, प्रथम थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या है, तो ये सरल प्रश्न है, 24 है ना। जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध, पंडित, तीर्थंकर या भिक्षु? ये बताओ, क्या कहते हैं जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु? अरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ये ऐसा क्या? विकल्प सी आया वाला साहब का। मैं यहीं पर हूं, हाँ यहीं पर ही रहूं। तो कौन था? तीर्थंकर, बिल्कुल राइट उत्तर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं, ये तो सरल है, महावीर स्वामी जी। आगे चलते हैं ना, कोई कठिन आएगा ना उनको देखेंगे। जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती है? ईश्वर की, तीर्थंकरों की, स्तूपों की और सूर्य की। किसकी की जाती है? तो ये स्वामी जी, तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, महावीर जी। ये फिर से आ गया महावीर स्वामी का वास्तविक नाम। हाँ नहीं, ये नहीं आया था महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, ये बताओ। 56 का ईश्वर की थोड़ी करते हैं गीता भाई, ईश्वर की कौन करें? तीर्थंकरा की करें जैन धर्म में पूजा। हाँ वर्धमान, बिल्कुल सही है उत्तर है वर्धमान। महावीर को महावीर कहा गया उनके ज्ञान के कारण, असीम बल के कारण, असीम सहन शक्ति के कारण या उपरोक्त से कोई नहीं? अज्ञात। स्वागत है अज्ञात। राधे राधे, जय सियाराम। पिताजी सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ वास्तविक नाम किसका था? ये बता गीता भाई। ज्ञान के कारण, बिल्कुल राइट उत्तर वाला साहब का। जैन धर्म का नाम जैन जिन से पड़ा है। जिन का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या सर्वशक्तिमान या फिर ईश्वर? बताओ। बुद्ध जी का बिल्कुल राइट उत्तर है गीता भाई आपका, बुद्ध जी का ही नाम था। विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वही जिन है। जैन धर्मानुयायियों का उद्देश्य होता है कैवल्य प्राप्त करना।
कैवल्य का अर्थ होता है इंद्रिय विजय, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च ज्ञान, ईश्वर के निकट। तो इसमें 259 में वर्तमान को महावीर कहा गया ज्ञान के कारण। बिल्कुल कहा गया कैप्टन साहब, बिल्कुल महावीर कहा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च ज्ञान के कारण, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान। ओला साहब का बिल्कुल सही उत्तर, रूपसा भाई का भी बिल्कुल सही। सुचित्रा भाई पधारो, जय सियाराम, स्वागत है आपका। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति, केवलिन, जय सियाराम। जैन धर्म का नाम जैन पढ़ने के कारण था जन जन तक प्रचार होना। महावीर की जिन उपाधि, सिद्धार्थ की जिन उपाधि, निम्न में से कोई नहीं। 260 का उत्तर बताओ। अब मैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करूंगी। हाँ बिल्कुल करो, केवल ज्ञान की प्राप्ति करो कैप्टन साहब। तो ये क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, महावीर की जिनकी उपाधि के कारण। जैन धर्म का नाम जैन पढ़ने का कारण है। जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं, त्रिपिटक, त्रिरत्न या त्रिशूल, या इनमें से कोई नहीं। 261 का उत्तर। सुनील भाई, सुच्ची बहन, कौन सा होगा? त्रिपिटक। सिद्धांत पूछे हैं, ग्रंथ नहीं पूछे गीता भाई। विकल्प बी ओला साहब का बिल्कुल राइट उत्तर है, त्रिरत्न, बुद्धम संग। जैन धर्म है ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, प्रकृतिवादी या शून्यवादी। सुत विनय अभिनव, ये ग्रंथ है इनके। ये पिटक है ना, पिटक बोलते हैं टोकरी को। उले बुद्धम संग, हाँ बस ये पढ़ने में गलती हो जाती है, और तो बाकी लगभग को आते ही हैं। बी उत्तर हो जाएगा, अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म इस विषय पर मौन रहा है, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, बौद्ध धर्म तो नहीं मानता है, अब जैन धर्म भी नहीं मानता है क्या, या मानता है? अस्तित्व है। हाँ चित्रा बहन कल आप एब्सेंट थी। हाँ एब्सेंट है, फन्नी जुर्माना लगेगा सुचित्रा भाई का। मौन तो बुद्ध जी थे। अरे गीता भाई ध्यान से सुनो, ईश्वर पर बात हुई ना, तब तो बहुत महात्मा बुद्ध मौन रहे, ठीक है। और आत्मा की बात आए तब महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म पर विश्वास था। ऐसे याद रखो। हाँ तभी तो कहता हूं, आओगे तो भाई मैं पढ़ाता जरूर धीरे हूं, पर रट्टा मरवा दूंगा, भूलोगे नहीं। कान में है ना ऐसे जाएगी आवाज, ठसक देने से टाबरा की तरह, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व है। जैन धर्म आत्मा को मानता है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जोड़ा था, वह था कौन सा जोड़ा था भाई? अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचर्य। आत्मा बुद्ध जी की मौन। हाँ आत्मा को मानते नहीं है बुद्ध जी। मौन तो ईश्वर पर जब प्रश्न किया था ना कि भगवान होता है या नहीं होता, तब मौन हो गए थे महात्मा जी। विकल्प डी ब्रह्मचर्य बिल्कुल सही है ओला साहब का। तीर्थंकर कहते हैं उस व्यक्ति को जो किसी गुरु की सहायता से कैवल्य प्राप्त करे, बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, किसी भी प्रकार से कैवल्य प्राप्त करे। 265 का उत्तर बताओ अब। 265 का ओला साहब का ए, अज्ञात डी, गीता रेगर भाई साहब बी। तो ये गीता भाई का बिल्कुल सही है, बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कहते थे उस व्यक्ति को जो, ये फिर से आ गया, वही उत्तर हो गया। अब ये देखो, आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर जी थे।
महात्मा बुद्ध थे, पार्श्वनाथ या घोषाल? 266 डी सुचित्रा बाई का। ए सुनील ओलाबा 266 का उत्तर रहे हो क्या? राम स्वरूप जी फिर से झांक कर देख रहे हैं, कौन से सर जी सूची? तो इसका हो जाएगा घोषाल। आजीविक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? याद रखना, आजीविक धर्म के प्रवर्तक हैं घोषाल। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 563, 483 ईसा पूर्व, 817 ईसा पूर्व। आज उमेश सर जी की बुक आ गई मेरे पास। हाँ तो पढ़नी है, उसे रखनी नहीं है। आ गई तो पढ़ो। रूप साहब आएगा, बिल्कुल सही उत्तर था घोषाल। 563। 563 कैसे होगा भाई साहब? ओला साहब 563 तो बुद्ध जी का नहीं है क्या? गीता भाई का बिल्कुल सही है। 599 599 है ना? स्वामी जी का 599 राम भाई। हाँ, और आगे है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या 517 ईसा पूर्व? अब बताओ, अब मृत्यु कब हुई थी? 268 में। कुंडल ग्राम वैशाली। भाई कहाँ से हो? भाई मैं झुंझुनू से हूँ, जिला झुंझुनू। तो कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। याद रखना, 599 ईसा पूर्व में तो क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 527 में महावीर की मृत्यु हुई थी। और 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये चीजें याद रखा करो, ये कंफ्यूज हो जाते हो। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और दूसरा कौन सा भाई? पीताम्बर है, श्वेतांबर है, अद्वैत है या भागवत है? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। हाँ, महावीर जी। दोनों ही, महावीर जी भी और महात्मा बुद्ध भी मल गणराज्य में ही अपने प्राण त्यागे थे। श्वेतांबर बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम जैन सभा किस के शासनकाल में हुई? जैन सभा है, जैन संगीति प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, अशोक, अज्ञात बी। ये बताओ प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? बी 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 कैप्टन साहब का बी, गीता बाई का बी, अज्ञात का बी, सुचित्रा बाई का बी। तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सुचित्रा बाई का चंद्र CH 512 13 में बी। अच्छा 512। बोला साहब ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया, क्या कट गया? डिलीट ही कर दिया आपने तो। प्रथम जैन सभा किस स्थान पर हुई थी? बताओ भाई, 271 का। तो ये पाटलिपुत्र पहले ही दे रखा है, बहुत बड़े शाणे हैं भाई। द्वितीय जैन सभा किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी या कुंडलग्राम? वो तो दूसरी जैन संगीति 512 में। अच्छा ये बता रहे हैं क्या? शांति भाई पागल हो गई क्या? तो कहाँ हुई थी? वल्लभी में। 272 में क्या आएगा? वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में। बिल्कुल सही है। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? 312, 412, 512 या 612? वल्लभी में। रूप सा नायक का बिल्कुल सही है, ओला साहब का भी बिल्कुल सही है। 512 में गीताबाई ने दिया है उत्तर 512। तो गीताबाई, ओला साहब, अज्ञात। 7 बजे का है क्लास टाइम? हाँ क्लास का टाइम 7 बजे का है, हमेशा ही 7 बजे चले। तो 512 बिल्कुल सही है। जैन धर्म के कौन से अनुयायी वस्त्र धारण करते थे? दिगंबर, श्वेतांबर, पीतांबर और भागवत। कौन से करते थे भाई? दिगंबर तो
एकदम से ही ऐसे रहते थे। दीपा बहन नहीं आई, दीपा बहन नहीं पढ़ेगी, कल ही मना कर रही थी वो तो कौन से पहनते थे? श्वेतांबर वाले। दिगंबर वाले तो कुछ नहीं पहनते। विकल्प बी बिल्कुल सही है। गणधर थे महावीर के 11 शिष्य, महावीर के सभी शिष्य, या महावीर को या सिद्धार्थ को? गणधर 275 में। बी श्वेता कैप्टन साहब ए, बिल्कुल ए सही है। ओला साहब का बिल्कुल सही है, गीताबाई का भी बिल्कुल सही है। 11 शिष्य थे ना महावीर जी के, वो गणधर थे कहलाते थे। अगला प्रश्न देखो, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर कहते थे क्योंकि वे गणतंत्र के रहने वाले थे, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करते थे, उन्होंने 9 गणतंत्रों में जैन धर्म का प्रचार किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? है ना गजब का प्रश्न। अब बताओ 276 का। जैन का प्रचार 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 बिल्कुल सही है। उन्होंने 9 गणतंत्रों में जैन धर्म का प्रचार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म को अपना लिया था? तो महावीर के संपर्क में, या भद्रबाहु के, या पार्श्वनाथ, या शीलभद्र के? किसके संपर्क में आ गए फिर वो जैन धर्म को अपना लिया था? 277 का उत्तर बताओ अब। भद्रबाहु के कहने पर। सुनील ओला साहब बी विकल्प, ओला साहब भद्र, बिल्कुल भद्रबाहु सा भी बिल्कुल सही है। भद्रबाहु। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महावीर जी ने, पार्श्वनाथ जी ने, दास साहब ने, या भद्रबाहु ने? लिंगायत संप्रदाय की स्थापना। लिंगायत कैप्टन साहब का बी। अच्छा, पिछले प्रश्न का उत्तर है क्या? 278 का बताएं। 278 का तो इसका उत्तर है सी। गीताबाई ने सी दिया है। दसाऊ रूप सभा ने भी सी दिया है, और किसी का नहीं आ रहा। बिल्कुल राइट उत्तर है दासव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। अब देखो, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध शाक्य थे, महावीर स्वामी थे, कौन से थे? मल्ल थे, कोलिये थे, जनतांत्रिक, या लिच्छवी थे? दासव ओला साहब का भी बिल्कुल राइट उत्तर है। अब कितने परसेंट है? हमें उमेश सर जी बुला रहे हैं 9 बजे वाली क्लास में। बस 90% करवाऊंगा। 290%। 290% पर्सन तो बहुत है, पर आज के लिए बस मैं 290 तक ही लेकर आया था, फिर वो अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इसका बताओ सी वाला। यात्रिक कुल के थे, नहीं थे क्या? ओला साहब बिल्कुल सही है। कोल ये तो बुद्ध की माता जी थी, याद रखना, रूप साबाई और गीताबाई, है ना? ओला साहब का बिल्कुल सही है। लिच्छवी कैप्टन साहब ध्यान दें, यात्रिक से। 280 का देखें, 11% हो रहा है बस। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? गंगा नदी, यमुना नदी, ऋजुपालिका नदी, या नर्मदा नदी? ज्ञात्रक कुल के थे महावीर जी। ज्ञान, उसमें जय लिखा हुआ था, ज्ञ की जगह मिस प्रिंटिंग है। तो कौन नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। महावीर स्वामी को कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल, वट, साल, इमली? बताओ भाई, इमली कौन सा है? आप दूसरी क्लास में जाओगे, जल्दी करवाऊं, है ना? तो ये साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी की माँ का नाम था यशोदा, तिरसला, प्रियदर्शनी, या इनमें से कोई नहीं? मम्मी का नाम बताओ, महावीर जी की मम्मी का नाम। तो तिरसला, तिरसला बिल्कुल राइट उत्तर है, तिरसला। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, ये बता दो अब। यशोदा, प्रियदर्शनी, तिरसला? बोला साहब बिल्कुल राइट, प्रियदर्शनी पुत्री थी, बिल्कुल थी। देखो, यशोदा तो महावीर जी की पत्नी थी, प्रियदर्शनी पुत्री थी, और त्रिशला मम्मी थी।
और सिद्धार्थ कौन थे? पापा थे। महावीर की पुत्री का नाम, ये अभी अभी बता दिया, प्रियदर्शनी। यशोदा, हाँ एक ऐसा नाम है यशोदा। रामस्वरूप भैया ने फिर से झांक के देखा। जैन धर्म का वेदों पर विश्वास था या नहीं था, या उदासीन था, या इनमें से कोई नहीं। 285 का उत्तर। 5% हो रहे हैं बस, 5 मिनट और रुक जाओ। वेदों पर विश्वास था क्या प्रियदर्शनी या अनोजा? नहीं था। रूप सा भाई बिल्कुल राइट उत्तर। सेकंड ग्रेड भी आ गई है। हाँ तो ये सेकंड ग्रेड के में भी आएंगे ये पर्सन। मैंने सारे सिलेबस को देखा है हर को, और उनमें से ये पटवारी में भी ये सिलेबस है ना। फिर क्लास लगाइए कि सब में कॉमन हो, वो टॉपिक है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट मेंस में भी है, पटवारी में भी है, सीएटी में भी आते हैं इनके पर्सन। तो नहीं था, वेदों में विश्वास नहीं था। 286, जैन धर्म के कारण दासों की स्थिति में सुधार हुआ, खराब हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या दास उस समय थे ही नहीं? ये बताओ भाई 286 का पर्सन। क्या हुआ? सुधार हुआ। गीताबाई जी बता रही हैं सुधार हुआ, बिल्कुल उदा सुधार हुआ। सुचित्रा बाई का भी ए, अज्ञात का भी ए। फिर है 287, श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख स्थल है? श्रवण बेलगोला किस धर्म का? तो वो है जैन धर्म का। किस धर्म का है? जैन धर्म का, याद रखियो। अगला प्रश्न 288, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का प्रयोग बताया गया था, उसी प्रकार जैन धर्म में कहा गया है। अब बताओ भाई, जैन कर्नाटक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रृंखला से प्राण त्याग दिए थे। हाँ, श्रृंखला पद्धति मतलब जल अन्न जल को त्याग कर देते, और आज भी ऐसे ही करते हैं जैनी। फिर मृत्यु का वर्ण कर लेते थे। तो इसका क्या होगा? 288 का उत्तर बी हो जाएगा, ओला साहब का, बिल्कुल कठोर तप। अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्वाण, मोक्ष, धर्म चक्र परिवर्तन या कैवल्य? धर्म चक्र परिवर्तन। अब आखिर का प्रश्न, लास्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण या धर्म चक्र परिवर्तन, कैवल्य या समाधि? ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, बिल्कुल महापरिनिर्वाण। रूपसा नायक, सुचित्रा बाई का ए, सभी का बिल्कुल राइट उत्तर है ए। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे नहीं लगे तो मुझे बता सकते हो साफ साफ, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ इतना समय दिया। आपके लिए मैं और भी पक्का आग्रह है ना, अपनी भाषा में तगड़ा प्रश्न लेगा हूँ, सगेड़ा ले आऊँगा सारा पेपर का, यह देख लियो चाहिए जोर का, है ना। तो सभी को हाँ आएंगे, सभी को जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कल होगी 7 बजे ही, आना सब, जुड़ना।